दिल्ली वो शहर जो हमेशा बीजेपी के लिए एक चुनौती रही, अब उसके हाथ लग चुकी है। लगभग 2.5 दशक से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। मगर अब 2025 में वो चुनौती भी दूर हो गई। बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर वापसी कब्जा कर लिया है और इस जीत का पूरा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन एक सवाल उठता है कि मोदी ने दिल्ली भी जीता, अब और क्या बाकी रह गया? ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये कहानी 2014 से शुरू होती है, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरे देश में लहर पैदा की थी। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने राज्य दर राज्य जीत हासिल की और हर चुनाव में बीजेपी का कमल खिलने लगा। ऐसे में 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ। दिल्ली में जो पहले से बीजेपी के लिए चिढ़ का कारण बन चुकी थी, अब एक और मुश्किल बन गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त आंधी चलाई थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने दिया। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2015 में अरविंद केजरीवाल की इस शानदार जीत ने उनका कद इतना बढ़ाया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार करने के लिए योजना बनाई। यही नहीं, केजरीवाल की जीत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती बन गई थी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में बीजेपी लगातार जीतती हुई नजर आ रही थी। 2018 तक बीजेपी की सरकार देश के 15 राज्यों में थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का प्रभाव सीमित ही था। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की और 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का विजय रथ पूरे देश में चलता रहा, लेकिन दिल्ली में कोई खास बदलाव तब भी नहीं आया। एक और जहां मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी, वहीं दिल्ली में बीजेपी फिर से जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई थी। यही वजह थी कि बीजेपी के लिए ये सवाल बन रहा था कि आखिरकार दिल्ली में उनकी जीत का क्या रास्ता होगा, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलते थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थिति थोड़ी अलग हो जाती थी। फिर 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी ने पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी कहानी कुछ वही रह गई। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं रखा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पीएम मोदी के चेहरे पर जीत हासिल होगी। लेकिन इस बार भी अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी पूरी तरह से हारती हुई नजर आई थी। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी और दिल्ली में फिर से केजरीवाल बन गए थे। ये बीजेपी के लिए एक और बुरी हार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक झटका था। 2020 की हार के बाद केजरीवाल का कद और बढ़ा और वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने लगे। उनका अगला कदम पंजाब, गोवा, गुजरात और भी कई राज्य में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का था। इसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और केजरीवाल का कद और भी बढ़ता गया। दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपने स्तर पर चुनौती पेश करने लगे थे। बीजेपी के लिए दिल्ली में लगातार हार एक पहेली बन चुकी थी। पार्टी के नेताओं ने इस सवाल पर मंथन किया कि आखिरकार ऐसा क्या था जो बीजेपी को दिल्ली में जीत नहीं मिल पा रही थी। हालांकि बीजेपी के लिए ये चुनौती थी, लेकिन पार्टी ने हार के बाद अपने संगठन और रणनीति को सुधारा। इस प्रक्रिया में बीजेपी ने राज्यों में एक के बाद एक विजय प्राप्त की और पार्टी ने यह साबित किया कि वो हार के बाद भी अपनी राजनीति में सुधार कर सकती है। बीजेपी का यह मंत्र था कि हार की समीक्षा करो और नई ताकत के साथ चुनाव में जुट जाओ। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इसी रणनीति से बढ़त हासिल की थी। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बीजेपी अपनी मौजूदगी बढ़ाती रही थी, लेकिन फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो गया कि नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में विजय हासिल की, लेकिन वो दिल्ली में केजरीवाल से जीत क्यों नहीं पा रहे थे। ये सवाल पार्टी के अंदर भी उठने लगा था, क्योंकि दिल्ली के लोग हमेशा से ही केजरीवाल को समर्थन देते थे और बीजेपी को दरकिनार कर रहे थे। 2025 में आखिरकार बीजेपी का सपना सच हो गया। दिल्ली में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। लगभग 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की वापसी हुई। इस बार दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुन लिया और ये जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सिर पर सजने वाला है। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इससे पहले 1993 से लेकर के 1998 तक बीजेपी दिल्ली में सत्ता में रही थी। अब दिल्ली की जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो हासिल करना रह गया है वो है बिहार का चुनाव। उसमें भी पूरी ताकत बीजेपी अपनी झोंकना चाहती है, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व की ताकत को भी
साबित करना चाहती है। अब दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो चुका है और ये साबित हो चुका है कि बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव जीतने की पूरी ताकत रखती है, चाहे वो दिल्ली जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी अभी बिहार विधानसभा चुनाव बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली के बाद अब बिहार में बीजेपी का क्या होता है, बीजेपी कौन सा रास्ता अपनाती है। अब दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी ने यह साफ कर दिया कि राजनीति में कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है और कोई भी पार्टी कभी भी हार सकती है या कभी भी जीत सकती है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।